नमस्कार, मैं आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि मांगलिक दोष के कारण से विवाह में बाधाएं आती है या मांगलिक दोष के जातक से मांगलिक दोष होने वाले व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए या नहीं। तो भारतीय संस्कृति में विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं है, बल्कि एक संस्कार माना गया है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार यानी विवाह, दो आत्माओं का, दो परिवारों का, दो कुलों का संगम यानी विवाह। यही कारण है कि विवाह के पहले कुंडली मिलान और परंपरा और भारतीय समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। कुंडली में केवल हम दोष या मिलान नहीं करते, तो उसमें दो परिवारों का, सामाजिक बंधनों का और उनके जीवन का हम सारांश निकालते हैं। तो कुंडली में यदि दोष हो तो कौन से प्रमुख दोष होते हैं? तो मांगलिक दोष यानी कि कुज दोष हम देखते हैं। तो इन दोषों के कारण से हमारे जीवन में जो जातक है उनके जीवन में किस तरह से परेशानी आती है और किस तरह से यह देखा जाता है, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो बहुत से लोग यह मानते हैं कि यदि कोई जातक मांगलिक है तो उसकी शादी केवल मांगलिक से ही होनी चाहिए, अन्यथा जीवन में दुख, तनाव या असफलता वैवाहिक जीवन में आती है। परंतु यह कारण नहीं है। वास्तव में ज्योतिष का उद्देश्य है भय निर्माण करना नहीं है, बल्कि समस्याओं से निपटने का मार्ग दिखाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम मांगलिक दोष क्या है और इसका वास्तव में प्रभाव क्या होता है और क्यों जरूरी नहीं है और क्यों जरूरी है मांगलिक दोष जानना, यह सारी बातें हम देखेंगे। तो मांगलिक दोष क्या होता है? तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब मंगल ग्रह कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में स्थित होते हैं तो मांगलिक दोष निर्माण होता है। इसे मांगलिक दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंगल उग्र, साहसी, ऊर्जा से भरपूर ग्रह माना गया है। यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल स्वभाव से ऊर्जावान, साहसी और उत्साही होता है, लेकिन कभी कभी यह क्रोध और आक्रामकता भी देता है। इसलिए जब मंगल इन भावों में प्रभावित करता है तो व्यक्ति के स्वभाव में कठोरता, उत्तेजन और अधीरता आती है। मंगल दोष के प्रभाव से यह मांगलिक दोष के प्रभाव किस भाव से कैसे हमें दिखाई देते हैं यह हम देखेंगे। तो पहले भाव में तो व्यक्ति क्रोधी और आक्रामक होता है। चतुर्थ भाव में पारिवारिक जीवन में तनाव निर्माण होता है। सातवें भाव में दाम्पत्य जीवन में जो दुख प्राप्त होता है और आठवें भाव में वैवाहिक जीवन में अचानक समस्याएं या अविश्वास निर्माण होता है। 12वें भाव में मानसिक दूरी या अलगाम संकेत देते हैं। इस तरह से यह बाधाएं निर्माण होती है। तो यह मांगलिक दोष के बारे में प्रचलित भ्रांतियां भी कुछ फैली हुई है, जैसे कि मांगलिक व्यक्ति के जीवन में मांगलिक वाली व्यक्ति ही आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसी के साथ जीवन में मृत्यु होती है, यह एक भ्रांति है। मांगलिक दोष से शादी में केवल मांगलिक से ही करनी चाहिए। सत्य, यदि कोई कुंडली में गुरु या शुक्र मजबूत हो और जो मंगल है वह सौम्य हो तो जीवन में मांगलिक व्यक्ति के साथ शादी होने से भी कोई प्रॉब्लम निर्माण नहीं होता है। जीवन अत्यंत सुलभ और सुखमय रहता है, कोई चिंता नहीं है। मांगलिक व्यक्ति वैवाहिक जीवन में हिंसक होता है, यह अलग है। यह केवल मंगल की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तो यदि राहु और मंगल अंगारक दोष बन रहा है या उसी मंगल के साथ सूर्य ग्रह यानी कि दो अग्नि तत्व ग्रह एक साथ है तो क्रोधी स्वभाव निर्माण होता है। यह अलग स्थिति है और यह मांगलिक दोष की अलग स्थिति है। और एक भ्रांति है कि मांगलिक दोष का कोई उपाय नहीं है। यदि कोई उपाय है तो वह वैदिक उपायों से इस प्रभाव को कम किया जा सकता है।
और इस मांगलिक दोष का प्रभाव करने से इनके जीवन में क्रोध की कमतरता और आक्रामकता कम होती है और इनके जीवन में शुभ फल प्राप्त होता है। क्या जरूरी है मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होना? तो इसके आधार से हम समझ जाते हैं कि दोष की तीव्रता अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के कुंडली में मंगल दोष समान नहीं होता है। कई बार यह आशिक यानी कि कम होता है और कुछ कुंडलियों में अधिक ज़्यादा होता है। यह अधिक ज़्यादा होने से क्रोध का, अपराध का, आक्रमण का जो है वह स्वभाव ज़्यादा आता है। यदि यह सौम्य है, कम है, तो इनके कुंडली अनुसार शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो कम होगा तो शुभ ग्रहों की दृष्टि इस मंगल ग्रह पर पड़ रही है और मंगल पर गुरु, चंद्र, शुक्र इन ग्रहों की दृष्टि हो तो इनका जो है वह सौम्य मंगल हो जाता है। सही मिलान जरूरी है। केवल एक ग्रह देखकर निर्णय लेना गलत है। पूरी कुंडली देखना, गुण मेलन, नवमांश, दशमांश आदि जरूरी है। तो ही विवाह के लिए हमें कुंडली का मिलान देखकर पूरी तरह से हमें निर्णय लेना चाहिए। व्यवहार और कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्योतिष के अनुसार ग्रह परिस्थितियाँ बनाते हैं, परिणाम हमारे कर्म देते हैं। तो मांगलिक दोष के प्रकार में भी पूर्ण मांगलिक, आशिक मांगलिक यानी कि सौम्य मांगलिक होता है। इस प्रकार से दो मांगलिक दोष होते हैं। उसी के साथ और एक आता है कि चंद्र मांगलिक यानी चंद्र कुंडली में मांगलिक दोष होना, नवमांश कुंडली में मांगलिक दोष होना। यह स्थिति पर भी अलग अलग प्रभाव देते हैं। यह यदि नवमांश कुंडली में नहीं है, चंद्रमांश कुंडली में नहीं है, लग्न कुंडली में है तो भी पर जो उनका प्रभाव है वह कम होता है। इस तरह से मांगलिक दोष हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि मांगलिक दोष के जातक से विवाह मांगलिक दोष का व्यक्ति कर सकता है या मांगलिक दोष नहीं है तो भी मांगलिक दोष होने वाले व्यक्ति से विवाह हो सकता है और उनका जीवन सुखमय होगा। मांगलिक दोष के कुछ उपाय हैं। मंगल का शांति पूजा करना यानी मंगल ग्रह के शांति पाठ पूजन कर हवन करना। उसके बाद कुंभ विवाह है, पीपल का वृक्ष है उसके साथ विवाह करना। यह विवाह जो है, दो विवाह या ज़्यादा विवाह कुंडली में दिखाई दे रहे हैं तो विवाह कुंभ विवाह या पीपल का विवाह किया जाता है। मंगलवार का व्रत करने, हनुमान जी की पूजा करने, भौम का यानी कि मंगल ग्रह का जाप करने, इससे आपके जीवन में जो अशुभताएं हैं वह निकल जाएगी और आपको शुभ फल प्राप्त होता। मांगलिक दोष कोई अभिशाप नहीं है बल्कि एक ज्योतिषीय स्थिति है। केवल उसके आधार पर विवाह अस्थिरता करना जरूरी नहीं है, पर हमें ज्योतिष की जानकारी जरूर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मांगलिक जातक की शादी मांगलिक से ही हो। यदि कोई कुंडली में मंगल ग्रह असंतुलित व आपसी संबंध में प्रेम और विश्वास हो तो जीवन सफल हो सकता है। उनके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। पर कुंडली में मंगल दोष की कमतरता और सौम्यता देखना भी जरूरी है। इससे आपके जीवन में सभी प्रकार के दोष खत्म होंगे और आपको जीवन में सफल प्राप्त होगा। यदि किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यदि उपाय करते हो, मंगल दोष की पूजा करते हो, मंगलवार का व्रत करते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो तो यह मंगल दोष भी आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और आपको शुभ फल प्राप्त होगा। धन्यवाद।